हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में स्टकअप थी, अपने कॉलेज से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड। मेरी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी और कॉलेज में भी बहुत सारी चीज़ें थी, डेडलाइंस थे, तो वो सब कंप्लीट करने के बाद अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, थोड़ा सा। आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँगी। अभी बज रहा है सुबह के 7 और मैं इतनी एक्साइटेड थी इस वीडियो के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना कैमरा ओपन कर लिया सुबह उठते ही बराबर। तो आज की वीडियो होने वाली है बुक रिव्यू के ऊपर। हाँ, ये वीडियो सबके लिए रिलेवेंट नहीं होंगी, ओनली फॉर दोज हु रीड बुक्स वो इसको इंटरेस्टिंग मान सकते हैं। लेकिन इवन इफ़ आपको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, क्योंकि मेरे पास जो भी बुक का कलेक्शन है, यहाँ आने के बाद मैंने जो भी पढ़ा है, तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे पास इन टोटल इतनी बुक्स है और ये कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे होम टाउन में नागपुर में इससे कहीं ज़्यादा बुक्स मेरे पास ऑलरेडी है। सो मैं अभी तो इतने ही यहाँ पर ले पाई और वहाँ से बुक्स लाना भी मुश्किल है, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं लाया था। यहाँ पर ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने ऑर्डर करी है, कुछ मैंने यहीं से ख़रीदी है। ये सारी बुक्स मुझे बहुत पसंद है एंड आई डोंट नो व्हाई, सारी की सारी बहुत अच्छी है। तो वैसे भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचती हूँ एक एक बुक लेने से पहले। तो जो भी मैंने इनमें से अच्छी चीज़ें सीखी है और जो मेरा पर्सपेक्टिव है इन बुक्स को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि कौन सी सिचुएशन में क्या बुक आपको रीड करनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी पहली बुक है ये, द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन बाय हेमंत सुनम। ये मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। वैसे मेरी फेवरेट बुक ही है क्योंकि इसे मैं ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पढ़ चुकी हूँ अभी, और ये इतना अच्छा लेसन देती है ना। मेन आइडिया इस बुक का ये है कि लाइफ फास्ट नहीं होती, हम उसको फास्ट सोच लेते हैं या फिर बना देते हैं विथ आवर थॉट्स। हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा रश में चीज़ें घूम रही होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे सराउंडिंग्स में भी, हमारी लाइफ में भी चीज़ें बहुत स्पीड में जा रही है, बट ऐसा नहीं होता। एक और बहुत हार्श रियलिटी कह सकते हैं कि ये बुक हमें दिखाती है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट कंफर्टेबल विथ आर सेल्स। हम खुद को फेस नहीं कर पाते, खुद के साथ हम आमना सामना नहीं कर पाते, और ये ट्रूथ है। इसलिए हम जानबूझकर खुद को बिज़ी रखते हैं, खुद के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, सो दैट हम अपनी इनर वॉइस को सुन ना पाए। एंड हम सबकॉन्शियसली ये सब करते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता। तो जब हम अकेले बैठते हैं या फिर हम जब स्लो डाउन हो जाते हैं, तो शुरुआत में बहुत रेस्टलेसनेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, बहुत डिस्टर्बेंस फील होता है, बिकॉज हम फाइनली खुद पर फोकस करते हैं। उस टाइम पर जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम खुद की ऊपर फोकस करते हैं, खुद की वॉइस सुनते हैं। तो शुरुआत में ये चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, बट यही ट्रूथ है जो कि ये बुक हमको सिखाती है कि हमें स्लो होना चाहिए। तो सेकंड बुक है द लाइफ दैट्स बिन वेटिंग। ये इतनी प्यारी बुक है क्योंकि ये भी एक हार्श रियलिटी ही पोर्ट्रे करती है लाइफ का। बेसिकली इसका आइडिया क्या है कि हम स्टक नहीं होते लाइफ में, हम रुके हुए नहीं होते, हम बस एक ट्रांजिशन फेज़ में होते हैं, जिसको हम ऐसे सोचते हैं कि अरे यार, ये फेज़ ख़त्म क्यों नहीं हो जाता, जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, फिर मैं लाइफ में ग्रो करूँगा या ग्रो करूँगी। हम हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते होते हैं कि वो अच्छा टाइम आ जाएगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में, तब मैं ग्रो करना शुरू करूँगी, तब मैं खुश रहना शुरू करूँगी। तो हम इस थॉट में होते हैं। बट क्या होता है ना कि जब लाइफ में कुछ टूट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, हम उसको फेलियर समझते हैं, जबकि वो हमारी पुरानी आइडेंटिटी का एंड होता है और हमारी न्यू आइडेंटिटी की शुरुआत होती है। तो जो हम मिस इंटरप्रेट करते हैं लाइफ को, ये बुक वैसे दिखाती है कि कितना हम लाइफ को गलत समझते हैं। एक और आइडिया कि, और एक बात कि पेन जो होता है वो ये लाइफ का पार्ट है, जो लाइफ एक प्रोसेस है उसका पार्ट होता है। और जब हम स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हम एक्चुअल में कौन है,
कि हमें अगर किसी ने तोड़ दिया पूरी तरह, उसके बाद हम क्या बन सकते हैं, दैट्स वॉट मैटर्स एक्चुअली। क्योंकि वो तब तो पता नहीं चलता है कि जब हम खुश हैं, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। जब लाइफ हमारे तरफ इम्परफेक्शंस फेंकती है, उस टाइम हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के केपेबल हैं। हम किसी चेंज के थ्रू जा रहे होते हैं तो हमें इतना तकलीफ़ होता है, क्योंकि हम अपने पुराने वर्जन से इतना प्यार करते हैं ना कि हमें अपना अपग्रेडेड न्यू और अपडेटेड वर्जन अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, बहुत अनफेयर हो रही है, बट इट्स जस्ट एन अपडेशन प्रोसेस कि हम बस चेंज हो रहे हैं, हम बस आगे बढ़ रहे हैं। और हम इतना अटैच्ड होते हैं ना अपने पुराने सेल्फ से, भले ही वो हमें डिस्टर्ब कर रहा हो, बहुत हर्ट कर रहा हो, बट हम हमारी पुरानी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते। और ये जो टाइटल है, द लाइफ दैट्स वेटिंग, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है। मतलब हम प्रेजेंट में जो लाइफ को मिस कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पुराने सेल्फ में अभी भी अटके हुए हैं, वो जो हम मिस कर रहे हैं प्रेजेंटली, ये बुक उसके तरफ शिफ्ट होती है ग्रेजुअली। हमें बहुत सारी चीज़ें जब तब नहीं मिलती जब हमें चाहिए होती है, तो हम सोचते हैं कि लाइफ कितनी अनफेयर है, और हम सोचते हैं कि लाइफ में बहुत डिले हो रहा है। बट डिले डिनाइल नहीं होता। डिले सिर्फ तब होता है जब लाइफ को पता होता है कि आप अभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपको वो चीज़ तब नहीं मिलती। लेकिन आज सून आज आप उस चीज़ के लिए फिट होते हो, प्रिपेयर्ड होते हो, तो आपको लाइफ वो सारी चीज़ें अपने आप देनी शुरू करती है। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ एंड ट्रस्ट ऑन लाइफ, ऑन गॉड, दैट्स इट। सो ये थर्ड बुक एक नॉवेल है सुधा मूर्ति की, द सर्कल ऑफ लाइफ। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि ये बेसिकली हमें ये बताती है कि लाइफ कभी एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में ग्रो नहीं करती। लाइफ एक सर्कल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, जब हमारी जॉब लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। बट हम बार बार ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही जगह पे हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है मेरे लिए। हम बार बार ये क्वेश्चन क्यों सोचते हैं जब हमें पता है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार क्यों आते हैं। इसमें जो दो कैरेक्टर्स हैं वो 25 ईयर्स बाद मिलते हैं एक दूसरे से, और वो देखते हैं कि उन्होंने जैसी लाइफ को प्लान किया था, जैसा सोचा था कि लाइफ ऐसी ऐसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उनको एक रियलाइजेशन स्ट्रक करती है कि हम लाइफ को नहीं सोच सकते, हम लाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकते, लाइफ हमें रीशेप करती है। हमें कनेक्शंस की बहुत वैल्यू करनी चाहिए, अपने फैमिली, जो कि सबसे ज़्यादा अपने इस वर्ल्ड में हमारी फैमिली होती है। बिकॉज़ कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, फ्रेंड्स चेंज होते हैं, और कभी कभी लोग आपको छोड़ देते हैं प्रॉमिसेस करने के बाद भी। बट फैमिली एक ऐसी जगह होती है, ऐसे लोग होते हैं जो हमें कभी कोई प्रॉमिस तो नहीं करते, बट दे अनकंडीशनली उस रिश्ते को निभाते हैं। तो हालांकि कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, लेकिन फैमिली एक कांस्टेंट स्पेस होती है जहाँ पे हम खुद को अच्छे से रख पाते हैं, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो फैमिली की कनेक्शंस की वैल्यू करना ये हमें सिखाती है लाइफ। एक और चीज़ ये होता है कि लाइफ हमें ये सिखाती है कि एक लाइन नहीं है जहाँ पर हमें जाकर सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, वो कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइफ एक लूप है जिसमें हमें घूमते घूमते सक्सेस, फेलियर, अच्छा फेस, बुरा फेस, सब कुछ फेस करना पड़ेगा। एंड हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही लाइफ होती है। हम लाइफ को समझने के लिए जीते नहीं हैं, हम जीने के बाद ही लाइफ को समझ पाते हैं। तो फोर्थ बुक जो है वो है ये, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वही बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, ये सब के ऊपर बेस्ड है। मेन चीज़ जो ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली नहीं जीते। हम एक रिपीटेड पैटर्न में खुद को लेट डाउन करते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं कर सकती, आई कांट डू वेल इनफ, आई कांट रीच दैट गोल, ऐसे ऐसे बोल बोल कर हम खुद को ऐसे कंडीशन कर देते हैं। सो
बोलते भी हैं हम अपने बारे में ये सारी नेगेटिव चीज़ें, उसके बाद हम हार्ड वर्क भी करते हैं, फिर हार्ड वर्क करने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं आता तो हम खुद को ही ब्लेम करते हैं फिर से, तो हम वो लूप में फंसते जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको उस सर्कल में ट्रैप कर लेता है सडनली। जब हम खुद को ऐसे बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, वो नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट होता है, बहुत मानता है वो हमारी। सो वॉट एवर वी से वो उसको सच मान लेगा और वो वैसा ही एक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। सो अगर हम कितनी भी मेहनत लगा देना, कहीं ना कहीं उतना रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमको वैसे ट्रेन कर देता है कि हमारे से नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम जो कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसको सबकॉन्शियस माइंड को हमें उल्लू बनाना है, ट्रेननेस करना है कि सब ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। तो उसको समझेगा नहीं, उसको कंफ्यूज करना है कि सब अच्छा है, सब हो जाएगा, हो जाएगा। तो जैसे हम ऐसे कहते हैं, हो जाता है। मेरी 5th बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक उन लोगों के लिए है, पैसों को अगर हमें लॉजिकली हैंडल करना नहीं आता, अगर हम पैसों को इमोशनली हैंडल कर रहे हैं, अगर हम पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर फियर है, किसी चीज़ का ईगो है, कुछ कंपैरिजन इश्यूज़ है, तब ये बुक बहुत अच्छी है। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये बुक हमें ये बताती है कि जैसे हम पैसों के साथ बिहेव करते हैं तो वो हमारी पूरी पर्सनालिटी बताती है कि हम कैसे हैं। कुछ लोग पैसे इसलिए सेव करते हैं क्योंकि उनको लॉस का डर होता है। कुछ लोग पैसे स्पेंड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए होती है। कुछ लोग जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। तो इन्हीं 3 फैक्टर्स की वजह से ह्यूमन का नेचर, जो हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच कैसी है, वो इससे पता चलती है। जो एक्चुअल में रिच होते हैं, रिच बाय माइंड, वो एक्चुअल में जानते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वो उनको ज़्यादा सिक्योर बनाता है, इंटरनली सिक्योर बनाता है। उसके बाद हम बचपन में कैसे थे, हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी देखी, फैमिली में अच्छी थी या बुरी थी, या फिर हमने जो भी एक्सपीरियंसेस किए पैसों के साथ बचपन से लेके अभी तक, वो भी कहीं हद तक हमें शेप करता है इन आर अडल्टहुड। जब हम एक अडल्ट बनते हैं, जब हमारे पास खुद का पैसा आता है, तब हमें उस पैसे की वैल्यू समझती है कि अब तक हमने जो भी पैटर्न देखा मनी से रिलेटेड, वो अब हमें एकदम क्लियरली दिखने लगता है कि नाउ दैट आई एम गेटिंग माई ओन मनी, इसके साथ मुझे अब क्या करना है। तो बेसिकली ये बुक का एसेंस ये है कि मनी गेम जो है वो नंबर्स का नहीं है, इट्स अबाउट द गेम ऑफ माइंड। सो जब हम इंसान अपने इमोशंस को समझ लेते हैं तो वो पैसों को कंट्रोल करना जानते हैं, ना कि पैसे उनको कंट्रोल करें। तो इट्स ऑल अबाउट मनी लिंक्ड विद साइकोलॉजी। तो मनी और माइंड का बीच में जो गेम है वो ये बुक बताती है। सो दैट्स वाई दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज जो अभी अपने 20s में है, जो बहुत ही जल्द अर्न करना शुरू करने वाले हैं, जिनके लाइफ में अभी खुद का बनाया हुआ पैसा आएगा। सो ये बुक उनके लिए बहुत अच्छी है। आई वुड रिकमेंड कि जब आप अपने अडल्टहुड में हो तो ये सबके पास होनी। सो ये मेरी 5 बुक्स है अभी के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी के बुक्स दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी एंड देन बहुत मोनोटोनस और बोरिंग सा लगेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी बुक्स लेकर आऊँगी। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट इनमें से कोई एक बुक आप लो, और मैंने सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है आपको, तो आप जाओ, ख़रीदो, पढ़ो, और प्लीज़ ये सब चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ये अभी नहीं समझेगा। अगर आप में रीडिंग की हैबिट नहीं है, आपको ये बाद में जाकर समझेंगे कि कितना कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है लाइफ में, क्योंकि मैंने वो खुद महसूस किया अपने लाइफ में होते हुए। मैं भी पहले बहुत नेगेटिव थिंकिंग करती थी, मैं भी पहले बहुत सारी चीज़ों में लैक करती थी, जो धीरे 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 मैंने फिर बिल्ड करना भी शुरू ही किया है।
मैं उस सब में बहुत प्रो नहीं हो गई हूँ। सो मैं भी यही चाहती हूँ कि इतने इनिशियल स्टेजेस में ही मुझे अपने ऊपर इतने चेंजेस दिखते हैं बिकॉज ऑफ बुक रीडिंग। सो मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोग को भी ये आदत हो, अच्छी है ये आदत, तो आप सब भी करो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, बाय बाय।